शहजादी अब इस दुनिया में नहीं है। किसी जहरीले सांप के काटने से वो मर चुकी है। बादशाह के ऊपर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। बेटी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। पूरे महल में चीख पुकार मच गई। तभी वजीर की नजर वहाँ रखी एक कुर्सी पर गई जिसके ऊपर बादशाह का शाही ताज रखा हुआ था। वजीर बोला, माफ करना हुजूर, ये सही समय नहीं है, पर ये सब किया धरा उस चोर का ही है। वो ही यहाँ पर किसी जहरीले सांप को छोड़ गया और आपका ताज भी रख गया। शहजादी के मौत के गम में बादशाह पूरी रात रोता है। सुबह हुई तो रस्म अनुसार शहजादी बानो को दफनाया गया। शहजादी के गम में पूरे नगर की आंखें नम थीं। हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर की सभी दुकानें बंद थीं। हर कोई शहजादी के लिए दुआ कर रहा था। अगले दिन बादशाह जब शहजादी की समाधि पर फूल चढ़ाने गया तो देखा शहजादी की कब्र खुदी हुई थी। शहजादी का पार्थिव शरीर कब्र से गायब था। ये देख बादशाह को बड़ा भयानक सदमा लगा। अपने होशो हवास खो वो जमीन पर गिर पड़ा। वजीरों ने जब उस पर ठंडे पानी से छिड़का किया तो उसे होश आया, पर बादशाह अब भी अपने हवास में न था। वो सबकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी को जानता ही न हो। 4 दिन के इलाज के बाद उसका होश ठिकाने आया। बादशाह को इतना गम शहजादी की मौत का भी न था जितना उसकी मैयत गायब होने का था। उसने दूसरे राज्यों से स्पेशल जासूसों की पूरी टुकड़ी बुला ली और शहजादी की मैयत का पता लगाने को कहा। शहर के चप्पे चप्पे में अब जासूस फैल चुके थे, पर उन्हें क्या पता था शहजादी का चोर तो कब का मुल्क से बाहर जा चुका था। कब्र खोदकर शहजादी की लाश को बाहर निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि वो नवयुवक ही था जो शहजादी के गुरूर को तोड़कर ध्वस्त करने की ठान चुका था। शहजादी की लाश को अपने घोड़े पर लिए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। चलते चलते वो बगदाद शहर के बाहर पहुंच गया। शहजादी की लाश को झाड़ियों में छुपा वो एक संदूक ले आया। संदूक में शहजादी को लिटा शहर के अंदर गया और उसने एक सराय का कमरा किराए पर लिया। जब रात हुई और सब सो गए तो नवयुवक ने बक्से को खोला और कुछ मंत्र बोलकर एक सांप बन गया। सांप बने नवयुवक ने शहजादी के काटे हुए स्थान से सारा जहर चूस लिया और फिर से अपने असली रूप में आ गया। कुछ ही समय बाद आहें भरती हुई शहजादी उठकर बैठ गई। उसने पानी मांगा, तब नवयुवक ने उसे पानी पिलाया। पानी पीकर शहजादी के होश कुछ ठिकाने आए तो वो बोली, मैं कहाँ हूँ?